बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव जी की जय। आज प्रभु श्री राम जानकी माता का शुभ विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले प्रभु का नाम फिर काम, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। दोहा नंबर 300 से। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है श्री राम भरत संवाद। सुहृदय सुजान सुसाहिब, बहुत कहब बड़ी खोर। आयस देह देव अब समय सुधारी मोर। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और शेष मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सात सकत सुख शिव सुहाई। सो करे कहो ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सकत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी से उकाये, स्वारत छल फल चार बिहाए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। वो रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। हस कही प्रेम विवश भय भारे, पुलक शरीर बिलोचन बारे। प्रभु पद कमल गहे अकुलाए, समयो स्नेह न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबाने, बैठाए समीप गही पाने। भरत विनय सुनि देख सुभावो, शिथिल स्नेह सभा रघुराओ। कृपा सिंधु श्री राम जी चंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुन मिथिला घनी। मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। मंगल भवन अमंगल हारे,
प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। देख दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन हुए मुए मार मंगल चाहत। देख दुखारे दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मार मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजो, पर अकाज प्रिय आपन काजो। काक समान काप रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हान और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कव्य के समान है, वो छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करे कपटु सकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले से कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुच छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारे, सरित सिंधु संगम जनुबारे। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन कि इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहूँ परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कहई। लख ही हस कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मघवान सुजुबानो। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन युवक और मघवन शब्दों के रूप में भी एक सरीखे होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। भरतु जनकु मुनिजन, सचिव साधु सचेत बिहाय। लाग देव माया सब है, जथा जोग जन उपाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर मैसुर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम महि चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई।
सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीत, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जास बिलोक भगत लौलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही अहुलसी। जिनकी भक्ति का लौलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बढ़ जाने, कवि कुल कान मान सकुचाने। कहि न सकत गुण रुचि अधिकाये, मति गति बाल बचन की नाये। परंतु वो बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा को, मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो रह गई। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, भरत बिमल जसु बिमल विधु। सुमति चकोर कुमार, उदित बिमल जन हृदय नभ। एकटक रहे निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कब क्षमहु। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते और कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत हैं प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरस बाम को। देख दयाल दशा सबहि के, राम सुजान जन जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर। सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लख समय समाजो, नीत प्रीत पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीत और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सर बसु से। हित परिणाम सुनत सच रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, करम बचन मानस विमल। तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंद गुण। कुसुमय किम कह जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और
ऐसे कुसमय छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरिन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। समयो समाजो लाज गुरजन की, उदासीन हित अनिहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीत को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्त और पीत को, समय समाज और गुरजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मोह, आपन मोर परम हित धर्मो। मोह सब भांत भरोस तुम्हारा, तथप कहो अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारे। नतरूप जा परिजन परिवारो, हमें सहित सभी होत खुआरो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थित में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहो न होय कलेशु। तस उत्पातु तात विध कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको कलेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की आसात्मिक मृत्यु किया है, पर मुने महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राज काज सब लाज पते, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पाल हैं, सबय भल हुई हैं परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पदवी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।